जैन सभी को भाई। मैं कोच बुरा बुरा फिजिकल एकेडमी बीएचएल ग्राउंड भोपाल से। पीछे देख रहे हो कि 400 मीटर का ट्रैक बना है भाई। 800 मीटर कैसे दौड़नी है मैं वो बताऊंगा। कई बंदे ऐसे हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है 2:20 की, लेकिन रेस लगाते हैं 2:32, 2:35 की, 2:40 की। उनसे रेस नहीं भगी जाती। क्यों? क्योंकि उनको रेस लगानी नहीं आती। मैं बताऊंगा। एज ए आई एम द स्पेशलिस्ट ऑफ 800 एंड 400। तो मैं बताऊंगा कि स्पोर्ट्समैन कैसे रेस दौड़ता है, कैसे अपनी टाइमिंग को मेंटेन करता है और कैसे अपनी टाइमिंग को बेस्ट करता है। मैं कुछ वे तरीके बताऊंगा कि आपको रेस कैसे दौड़नी है। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना दोस्त। अगर आपको 400 मीटर दौड़नी है, 800 मीटर अगर आपको अच्छी दौड़नी है, बेस्ट टाइमिंग में दौड़नी है, अप्लाई कर लेना। आज बता दूंगा स्ट्रेटजी क्या है। अप्लाई कर लेना दोस्त, और फिर देखना कि आपकी कितनी टाइमिंग इंप्रूव हुई है। और मुझे इस स्ट्रेटजी से अगर आप दौड़ोगे, और फिर मुझे आप कमेंट में बताना इसी वीडियो के कि भैया आपने जो स्ट्रेटजी बताई थी उससे मेरी इतनी टाइमिंग आई है। देखो दोस्त, सिंपल सा फंडा है, चीज़ों को समझना। क्योंकि बहुत मैंने देखा मेरे ग्राउंड में, मेरे पास भी बच्चों को मैंने स्ट्रेटजी नहीं बताई। डायरेक्ट मेरे बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे, मेरे बच्चे भी ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरी टाइमिंग अभी संडे को है, तो ये वीडियो देखेंगे, इस चीज़ को मैं अप्लाई करवाऊंगा उनके ऊपर। ठीक है ना? फिर उनकी टाइमिंग देखना। चक्कर क्या होता है, जो 800 मीटर दौड़ है ना दोस्त, वो अपनी स्पीड एंड इंडोरेंस की दौड़ है। ये चीज ध्यान में रखना। स्पीड एंड इंडोरेंस मतलब बॉडी के अंदर इंडोरेंस भी होना चाहिए और स्पीड वाला इंडोरेंस होना चाहिए, यानी कि स्लो 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 स्लो। एक तो हम मान लो मैराथन दौड़ते हैं तो दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं दौड़ते रहते हैं, और एक स्पीड में अगर हम दौड़ेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, 100-200 स्प्रिंट मानते थे और 400 मिडल तक मानते थे, मतलब हाफ मिडल या मिडल तक। लेकिन अभी क्या है, 100-200-400 स्प्रिंटिंग हो गए, और सिर्फ 800 मीटर बची है। मिडल डिस्टेंस रनिंग बोलते हैं इसको, मिडल डिस्टेंस। ठीक है, मिडल डिस्टेंस लॉन्ग रन। ठीक है, तो 800 मीटर आपको दौड़नी कैसे है, मान लो सिंपल सा फंडा है दोस्त। पहला अगर किसी बंदे ने एक राउंड लगा दिया, मान लो किसी बंदे ने 400 मीटर लगा दी, 400 मीटर बंदा हर एक लगा लेता है, 400 मीटर जिसने लगा दी वो बंदा 800 भी पूरी करेगा। सीधी सिंपल सी बात यह है। अगर मान लो किसी बंदे के अंदर दोस्त स्पीड है, कोई भी लड़की है, मान लो कोई लड़का है, अगर मान लो कोई लड़की है उसके अंदर स्पीड, एक ऑल आउट स्पीड 400 मीटर की 1:25 की है, 1 मिनट 25 सेकंड की है। मान लो कोई लड़का है उसके अंदर ऑल आउट स्पीड 1 मिनट की है, पूरी 1 मिनट या 1:05 के बीच की है, तो वो बंदा इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग दौड़ेगा तो 2:20 के अंदर आएगा। लड़की की अगर 1:25 है ना, इस स्ट्रेटजी के अंदर दौड़ेगी तो 3:05 से 3 मिनट के आसपास आएगी वो। आई बात समझ में? ये ऐसी तगड़ी स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सिंपल सी चीज़ों को समझना। जब हम 400 मीटर यहाँ पे, ये जो अपने जो ट्रैक होता है उसमें 8 लाइनें होती है, सबको पता है। उसका जो गैप होता है वो 2.5 मीटर का होता है, जो आपकी करो होती है वो 120 मीटर की होती है, जो आपकी स्ट्रेट होती है वो आपकी 80 मीटर की होती है। सिंपल सा, थोड़ी सी दो चार लॉजिक चीजें ही मैं बता दी आपको। ठीक है ना? आपको स्ट्राइकर है नहीं यहाँ पे, आपको क्रॉस राइड मिलेगा। आप अगर वहां पे दौड़ेंगे तो आपको एक एक करके दौड़ाते हैं, एक 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 ऐसे दौड़ाते हैं फिजिकल में। नहीं तो 800 मीटर का ऐसे क्रॉस राइड बनता है, ऐसे ऐसे लोग खड़े होते हैं। ठीक है, कई मतलब अभी नॉर्मल वैसे नहीं तो आपका यही 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 ऐसे करके आपकी लाइनें बने रहती। जो बंदा होता है 800 मीटर वाला, आप अपनी लाइन में पहली करो, अपनी लाइन में दौड़ेगा, फिर सारे के सारे पहली लाइन में आ जाते हैं। तो आपका वो फंडा तो है ही नहीं, आपका फंडा यही से शुरू होगा। एक बंदा निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर चौथा निकला। आपके फिजिकल में यही सीन है सबके में। ये बात क्लियर है? आपको क्या करना है दोस्त, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल बताऊंगा शुरू से कैसे करना है। बिल्कुल मैं आपको इसमें ना मैं आपकी फीलिंग भी बता दूंगा, जो आप फील करते हो भागते भागते, क्योंकि मैं खुद यही यही चीजें फील करता हूँ। 800 मीटर में क्या होता है, मान लिया हमने 400 मीटर स्टार्ट करी दोस्त, यहां से हमने 400 मीटर स्टार्ट करी, तो पहली 50 मीटर जो है आपको फुल ऑल आउट करनी दोस्त, फुल ऑल आउट। क्योंकि जो पहली 50 मीटर है ना, जो पहली 50 मीटर है, यही आपकी रिदम को सेट करेगी। आपकी बॉडी का जो रिदम है उसको सेट करेगी। आप स्टार्ट स्लो कर रहे हो ना, तो आपका रिदम देखो, मान लो यहाँ पे आपने फुल ऑल आउट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पहली जो 50 मीटर होती है, देखो इसमें 50 मीटर खींची जाती है और 400 मीटर में 24 मीटर खींची जाती है। 24 मीटर तक फुल ऑल आउट होता है, फुल ऑल आउट बंदा। और फिर उसकी जो स्पीड होती है ना वो पूरी मेंटेन होती है। इसमें यहीं पे 50 मीटर पहले ऑल आउट करनी है, फुल ऑल आउट, पूरा जार लगा, जोन पूरी जान लगा के ऑल आउट करके फिर अपनी बॉडी को रिदम पे डाल देना है। वो जो आपका रिदम यहाँ यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मान लो पहले से आप स्लो, शुरू से स्लो स्लो स्टार्ट कर रहे हो ना, मान लो शुरू से स्लो स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपकी बॉडी का जो प्रेशर है
जो मतलब पहला, आप क्या कर रहे हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सिंपल उसमें समझो गियर लगा रहे हो आप इस टाइप से। ठीक है, तो अगर आप स्लो स्लो है तो पांचवा गियर आपका यहाँ लगेगा, और आपने यहीं से पहला पांचवा गियर लगा दिया ना, तो आप अगर न्यूटन डाल दोगे तीसरे गियर में, अगर आपकी बॉडी दौड़ेगी तो पूरा राउंड दो के दो राउंड आप तीसरे गियर में डाल दोगे, आप कंप्लीट कर दोगे। ये छोड़ो, सुनो अब। पहली 50 मीटर फुल ऑल आउट, भयंकर तेज, यहां से बॉडी को सेट कर लेना है। अगर कोई बंदा यहाँ पे बाहर दौड़ रहा है या कुछ भी कर रहा है यहाँ से, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, तत्काल तत्काल तुरंत की तुरंत क्या करना है, पहली लाइन जो लाइन की पट्टियां है इसको पकड़ के चलना है दोस्त। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ही बाहर चलोगे तो आप 800 810 805 मीटर ऐसे दौड़ोगे। अब जो पहली पट्टी होती है ना, बिल्कुल तुरंत इसके चिपक के चलना है, बिल्कुल इसको चिपक के चलना है, इसको छोड़ना है नहीं इस पट्टी को। आगे बात समझ में, पहली 50 मीटर तेज, अगली 50 मीटर पे बॉडी का रिदम सेट कर देना है बिल्कुल एक रेस में, एक रिदम में। ये अपना पूरा का पूरा राउंड आएगा, पूरा का पूरा राउंड। आपको कहीं पे भी फास्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वही रिदम रखना है, एक रिदम, सिर्फ एक रिदम। आपकी बॉडी कहीं पे भी आपको तेज नहीं करनी है। अगर कोई बंदा किसी बंदे के अंदर स्पीड 1 मिनट से 1:05 के बीच में ना, तो वो बंदा अपना राउंड 1:07 का लेके जाओ, 1:08 का लेके जाओ, आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी। अगर मान लो किसी बंदे के अंदर स्पीड ही 1 मिनट या फिर 1:05 की है, और उसने पहला ही राउंड 1 मिनट या 1:05 का निकल गया, तो दूसरे राउंड तो मर जाएगा, सिंपल सी बात है, मर जाएगा भाई। तो अपने को क्या करना है, अपनी एनर्जी स्टोर करके रखनी है अपनी बॉडी में। वो स्टोर कैसे होगी, जो अपना पर्सनल बेस्ट है उससे 3 या 4 सेकंड प्लस करके हम दौड़ेंगे तो होता है। जैसे मैं 800 मीटर दौड़ता था, तो मैं पर्सनल बेस्ट मेरी 400 मीटर में दौड़ता था 49-48 सेकंड की, और मैं निकलता कितना का था, 52-53 का राउंड पहला। तो वैसे ही आपको करना है, ठीक है भाई। बस 50 मीटर फास्ट करी, फिर रिदम 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 रिदम, पूरी एक ही रिदम थे पूरी 400 मीटर कंप्लीट कर देनी है आपको, ऑटोमेटिक आपका 1:07 1:08 मिलेगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करता है, क्या होता है, दूसरा राउंड जो है अपना यहां से शुरू होगा ना, तो इसको रिदम में रखना, हल्का सा थोड़ा पुश देना अपनी बॉडी का, राउंड खत्म होती है हल्का पुश देना अपनी बॉडी का, पुश दे करके फिर वो वाला रिदम सेट करना कि यहाँ पे अगर बंदा कोई भी आएगा ना, इस जगह से आपको रेस उठानी है। जब 300 मीटर बच जाएगी, लोग क्या सोचते हैं कि मैं रेस यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ 200 मीटर बचेगी या 80 मीटर बचेगी या 120 मीटर बचेगी या 200 मीटर बचेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यही करता है बंदा कि मैं यहाँ से रेस उठाऊंगा। लेकिन यहाँ से अगर रेस उठाओगे, उतने ही टाइट आप यहाँ से उठाओगे तब होगे, उतने ही टाइट आप यहाँ से उठाओगे तब होगे। जो अपना यो एरिया है, ये जो स्ट्रेट 100 मीटर है, ये स्ट्रेट जो 100 मीटर होती है, यही तो मेडल कंफर्म करती है नेशनल में, और यही आपकी टाइमिंग कंफर्म करेगी। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये वाले स्ट्रेट है ना, इसको बोलते हैं बैक स्ट्रेट, इसको बोलते हैं होम स्ट्रेट। तो ये बैक स्ट्रेट है सेकंड, ठीक है, सेकंड बैक स्ट्रेट आपको स्लो नहीं करनी है, समझ गए। ये बैक स्ट्रेट बिल्कुल स्लो नहीं करनी है। जब आप यहां जाओगे, यहां से अपनी बॉडी का पुश देना है, जो रिदम आपने सेट कर दिया ना, वहां ये वाला रिदम पूरा का पूरा, ये यहां से लेकर के 200 मीटर तक, 200 मीटर से लेकर के यहां तक 120 तक 150 तक, बिल्कुल सेम वही रेस करनी है। जब आपकी 150 मीटर बच जाएगी, 100 मीटर 120 बच जाएगी, जब भी मतलब ये जो 100 से लेकर के 150 मीटर जो एरिया बचेगा ना, यहां से अपनी बॉडी के पूरे हाथ खोल देने, आपको फुल हाथ खोल देने हैं। मैं आपको ये बता दे रहा हूं, आप ये तेज करोगे जब भी आपकी बॉडी उतनी टाइट होगी यहाँ पे। अगर आप ये स्लो स्लो लाओगे तब भी आपकी बॉडी इतनी टाइट होगी यहाँ पे। ये बात आप अपने दिमाग में घुसा लेना। होता क्या है, सबसे ज्यादा बंदा क्या होता है, 400 मीटर उस बंदे ने लगा ली, 400 के बाद यहाँ ये वाले जो करो में इसमें थोड़ा जोर लगता है उसका, इसको बंदा क्या करता है, स्लो करता है इसको, जो कि स्लो नहीं करनी है। स्लो अगर बंदा करेगा, अगर मान लो ये स्ट्रेट स्लो कर ली ना दोस्त, तो इस स्ट्रेट पे आकर के भर जाओगे। अगर किसी बंदे ने सेम स्पीड से, हम ये दौड़ रहे हैं, सेकंड राउंड अपना चालू हो गया, हम सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ये स्टेट स्लो कर लेता हूं, अगली स्टेट में अगली करो और अगली स्टेट में पूरी फास्ट कर लूंगा। तो क्या होता है ना, यहां आके बंदा मर जाता है। 600 मीटर जब बचती है, जब आप मर जाते हैं, आपका लैक्टिक अपने आपकी मसल्स में जम जाता है। लैक्टिक क्यों जमता है, आप यहां स्लो कर दिया, आपका लैक्टिक इसलिए जमता है कि आपने ये वाली स्टेट है जो स्लो कर दी। ये वाली स्टेट ही मेन होती है 400 मीटर में, ये वाली स्टेट मेन होती है, ये स्टेट सबसे मेन होती है। इस स्टेट पे आप तेज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका लैक्टिक, यहां लैक्टिक आपका जमना था, वो लैक्टिक आपका यहां पे आके जमेगा, समझ रहे हो। अगर ये वाले आपने स्लो कर दी तो आपका लैक्टिक यहां जम जाएगा, आप यहीं से टाइट होने चालू हो जाओगे, यहीं से आप टाइट होने चालू हो जाओगे, और टाइट होते 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 लास्ट में पूरे मर जाओगे, खड़े हो जाओगे। अगर ये आपने तेज रखी तो आपका लैक्टिक जमता 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 आप यहां के टाइट होगे, ठीक है। और लास्ट की बंदा तो जीदारी करके मरता पड़ता, हाथ पैर चला के बंदा मार ही देता है। होता क्या है, जब 800 मीटर हम लोग दौड़ते हैं तो यहीं से मेडल कंफर्म हो जाता है, लगभग यहीं से मेडल कंफर्म हो जाता है। यहाँ से
जो बंदे 3-4 आगे रहते हैं ना, वही बंदे फिनिशिंग भी वही करते हैं। आई बात वह समझ में सब गए। सिंपल सा फंडा है, 800 मीटर का सिर्फ 2 राउंड है। अरे 2 राउंड कुछ ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ आके लोग मरते हैं। ये करो कभी भी, हमेशा यहाँ से जो पिकअप लोगे ना आप, इसी पिकअप में ये वाली स्पीड रखनी, यहाँ तक आपको 150 तक, 120 तक, है ना। फिर यहाँ से अपने हाथ पैर खोलने, बस खत्म। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, अगर आप इस स्ट्रेटजी से रेस दौड़ोगे। क्योंकि सारे के सारे पहला राउंड जो बंदा लगाता है दूसरा भी लगाता है, और सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। अगर मान लो मेरी स्पीड 1:5 की है, तो मैं पहला राउंड 1:6 का लेके जाऊंगा, दूसरा राउंड में मर जाऊंगा। दूसरे राउंड में बंदा यही मर लेगा भाई। इस बात का पता होगा, आपने देखा होगा किसी दीदी में अगर 1:25 की स्पीड है, दूसरे राउंड में यही मर लेगी, वो तो यही मर लेगी, 50 मीटर होते ही मर जाएगी वो तो। तुरंत डाउन कर देते हो तुम लोग। डाउन नहीं करनी है। अगर आप मेंटेन करके रेस को लेके जाओगे, रिदम से अगर रेस लगाओगे, तो आपकी रेस 100% लगेगी। 100% श्योर बोल रहा हूं मैं, लगेगी। स्पीड एंड इंडोरेंस का ट्रेनिंग अगर आपका हो रहा है, अगर आपने अपने मसल्स का लैक्टिक ब्रेक कर रखा है, ठीक है। मैंने अपने बच्चों को लैक्टिक इतना ब्रेक कर दिया है, वो लास्ट में टाइट नहीं होंगे। मैं उनको बोला भी हूँ, और देखना भी अब की बार आप उनका मैंने ऐसा ट्रेनिंग करवाया है कि वो लास्ट में टाइट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग होता है, वो लैक्टिक का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। लैक्टिक हमें ब्रेक कैसे करना है, ठीक है, वो कुछ वर्कआउट्स होते हैं। तो ये है आपका पूरा 800 मीटर की फुल स्ट्रेटेजी। आप इस स्ट्रेटेजी से एक बार रेस लगाओ, और फिर मुझे बताओ कि भैया आपने बोला था, है ना। सिंपल सा फंडा, यहां मरता है बंदा, सबसे ज्यादा बंदा यहां आके मरता है, यही मरता आकर के बंदा। जब लास्ट की 200 मीटर बचती है, यहां आकर के बंदे के हाथ पैर, है ना, घुटने, सब कुछ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने लैक्टिक की ट्रेनिंग कर रखी, और ये बंदा यहीं से रेस को डाउन कर देता है, इसलिए यहाँ पे आके मर जाता है। यहाँ से रेस को तेज करो, यहाँ से तेज करोगे ना, तो ये वाला जो फ्लो है, ये वाला आपका जो फ्लो है बॉडी का, वो यहाँ तक आ जाएगा, 120 तक, 100 मीटर बचेगी, यहाँ तक आ जाएगा। फिर लास्ट में यार कितने टाइट होता है, लास्ट में तो हर कोई उतना ही टाइट होता है। लास्ट का चक्कर छोड़ो, लास्ट में तो हर कोई उतना ही टाइट होता है भाई दोस्त, ठीक है। तो ये फुल आपका 800 मीटर की स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से आप रेस दौड़ो, और फिर मुझे बताओ, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो अपने लैक्टिक को डिले करती है, ठीक है। वो मैं आपको, कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आपकी जो मसल्स जो भर जाते हैं ना, बोलते हैं कि सर मैं वहाँ पे भर गया था, मेरी टाइट हो गई थी, मेरे हिप चढ़ गए थे ऊपर, या मेरी मसल पूरी बिल्कुल खड़ी हो गई थी, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, तो उसको डिले करने के भी कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं। वो मैं बता दूंगा बाद में, अभी नहीं, 5000 सब्सक्राइबर होने के बाद बताऊंगा। ऐसा है भाई, टाइट ही नहीं होने देगा, टाइट ही नहीं होने देगा, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये है आपका 800 मीटर का फुल स्ट्रेटेजी है। इस स्ट्रेटेजी से आप रेस लगाओ, बस पहले ट्रैक से अंदर घुस जाओ, है ना। पहले 50 मीटर फास्ट पूरी रिदम से, और लास्ट की फिर ये रिदम आपको पूरा स्टार्ट करोगे ना, यहाँ पे हल्का सा गेयर लगाना है, और यहाँ से तेज करनी है, बस ये स्टेट तेज करो, और यहाँ से हल्के हल्के अपने आप ये वाले जो करो ना, आपकी फ्लो में निकल जाएगी। फिर अगर ये फास्ट करोगे तो फास्ट करो, और लास्ट की जो 120-110 मीटर बच जाए, तो अपने हाथ कान से ऊपर जाने दो, हाथों को ऐसे खोल दो, ऐसे हाथों खोल दो, और अपने कान से हाथ ऊपर जाने दो, बस अपने आप। लास्ट की जो रेस होती है, वो पैरों से नहीं भागी जाती, वो भागी जाती है हाथों से। हाथ चला, कई बार मेरी कोई वीडियो देखी होगी, तो हर एक बंदे को बोलता हूँ हाथ चला। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लास्ट की जो रेस है वो हाथों से खींचती है भाई, ठीक है दोस्त। ये आपकी कंप्लीट 800 मीटर की फुल स्ट्रेटेजी है। आई होप ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है भाई। अगर इतनी तगड़ी स्ट्रेटेजी बता दी है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा जरूर करो यार, बस थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। बाकी और तगड़ी भी मैं आगे आगे लेके आऊंगा, कैसे क्या करनी है। बस ध्यान में रखना, जिसकी जितनी 400 मीटर पर्सनल बेस्ट है, उसमें प्लस में 4 सेकंड कर लेना, वो आपको पहला राउंड निकलना है, बस। ना उससे फास्ट ना उससे स्लो, ठीक है। फिर लास्ट का राउंड आपका सेम वही लग जाए। अगर मान ले किसी बंदे के अंदर 1:5 की है, अगर वो बंदा 1:9 की निकलेगा, 1:9 की निकलेगा, तो वो दूसरा राउंड भी 1:10 1:11 में कन्फर्मली लगा देगा, कन्फर्म लगा देगा। अगर वो बंदा 1:5 का उसका पर्सनल बेस्ट है, अगर वो बंदा 1:6 1:7 का निकलेगा ना, तो दूसरा राउंड उसका 1:15 1:16 में चढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना भाई। ये पूरा आपका पूरा कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी, कैसे आपको 800 मीटर दौड़नी है, मैंने बिल्कुल बिल्कुल खोल के बता दिया है, बिल्कुल आपकी फीलिंग बता दी, कहाँ आप टाइट होते हैं, कहाँ आप क्या करना है। पहली 50 मीटर का हमेशा ध्यान रखना, पहली 50 मीटर फुल ऑल आउट, बस। आई बात समझ में। तो ऑल द बेस्ट सभी को भाई, इस स्ट्रेटेजी से रेस लगाओ। मैं भी, मेरे बच्चे भी अभी इसी स्ट्रेटेजी से रेस लगाऊंगा मैं संडे को, आप लाइव देखना, ठीक है भाई। अगर कोई बंदा इस स्ट्रेटेजी से रेस लगाने के बाद अगर लास्ट में टाइट होता है ना, तो उस बंदे का लैक्टिक पे काम नहीं हो रखा है, उस बंदे के कोच ने लैक्टिक ब्रेक नहीं करवा रखा है, ठीक है। हमारे पास बच्चे 15 सेकंड 20 सेकंड ऐसे बल्क में सेकंड तोड़ते हैं, वो इसलिए तोड़ते हैं कि हम 800 मीटर के प्रोफेशनल हैं, हमें पता है कि क्या वर्कआउट किस टाइम करवाना है, ठीक है भाई। तो ये आपका फुल ट्रेनिंग है, और 800 मीटर दौड़ो। 800 मीटर अगर आप अच्छी दौड़ोगे,
तभी जाकर के आप में इतना कॉन्फिडेंस, अगर 2:30 के अंदर अगर दोस्त आपके 800 मीटर आने लगी ना कन्फर्मली, तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि फिर 2 इवेंट बचेंगे, एक इवेंट और आपको तगड़ा करना है। अगर 2:30 के अंदर कोई बंदा आता है तो उसका लॉन्ग जंप ऑटोमेटिक थोड़ा फिट रहेगा, क्योंकि उतनी स्पीड उसके अंदर आ जाती है। बच गया गोला, हर कोई गोला 25-26 फीट फेंक लेता, सिलेक्शन पक्का हो गया। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना दोस्त। ठीक है भाई, कंप्लीटली सांस चढ़ गए। चलो भाई ठीक है, ऑल द बेस्ट, और शेयर करो वीडियो को, और जिससे रेस नहीं भगी जा रही इस तरीके से भगो और रेस को एंजॉय करो। ठीक है, एंजॉय करके भागना है, दिमाग में सोचना कि 2 ही चक्कर हैं। अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, पहले स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैंने पहले 50 मीटर फास्ट करनी है, फिर अपनी बॉडी रिदम पे डालनी है, फिर 500 मीटर तक रिदम पे, उसी सेम रिदम पे रखना है, फिर लास्ट की जब 300 मीटर की वहां से मैंने तेज करनी है। ठीक है, फिर लास्ट की 120 मीटर बचेगी जब मेरे को हाथ चलानी। बस अपने दिमाग में ये चीज डालोगे ना, अपनी स्ट्रेटेजी बना के जाओगे तो ऑटोमेटिक रेस लग जाएगी भाई। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट सभी को भाई, और कमेंट में जरूर बताना दोस्त जी, अगर इस स्ट्रेटेजी रेस लगाई है तो आपकी कितनी आई है कितनी नहीं आई है। बेशक अदर ग्रुप का हो, अदर अकेडमी का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें अप्लाई करो भाई। ठीक है, हो सकता है कि आपका कोच एक एथलीट ना रहा हो, लेकिन ठीक है वो आपका समय दे रहा है, तो वो चीजें अगर वो नहीं बता पा रहा तो आप यहाँ से सीख लो, कोई चक्कर नहीं है दोस्त। ठीक है, सब अपने भाई हैं, सब अपनी बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से जो ज्ञान मिल रहा है यहाँ से ले लो, वहां से मिल रहा है वहां से ले लो। आप आफ्टर ऑल आपको सिलेक्शन चाहिए दोस्त, ठीक है ना, तो आप अपना सिलेक्शन लो, कहीं से कुछ मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, चलती रहती है चीजें। चलो ऑल द बेस्ट भाई, लंबी वीडियो होगी भाई।